कैथल बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि गेहूं पककर तैयार हो गई है। गेहूं के सीजन के दौरान शॉर्ट सर्किट, मौसम में हुए परिवर्तन और हवाओं के कारण आगजनी की घटनाओं का फसल पर खतरा बना रहता है। कैथल जिला के किसानों से मेरी अपील है कि ट्रांसफार्मर के नीचे से सूखे पत्ते, पत्तियां और घास फूस को साफ कर दें। बिजली से जुड़े हुए उपकरण व ट्रांसफार्मर के आसपास कूड़ा न रखें। बिजली से निकली हुई चिंगारी इनके संपर्क में आने से आग जल्दी पकड़ती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की सावधानी को बरतने से अपनी फसलों का बचाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गेहूं के सीजन के दौरान किसानों की डिमांड होती है कि खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन को दिन में बंद किया जाए ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। इस केस में हम सब डिवीजन से डाटा लेते हैं कि हमने कौन से फिल्टर बंद करवाने हैं। इस काम को लेकर विभाग काम कर रहा है और पूरा डाटा लेकर हम अपने हेड ऑफिस में जमा करवा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे गेहूं का अब फसल पक गई है तो इसमें थोड़े से शॉर्ट सर्किट से या कोई मौसम के परिवर्तन से, हवा चलने से इसमें एक्सीडेंट का खतरा रहता है और फायर के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमने किसानों से कहा है कि भी जो भी आपका ट्रांसफार्मर है उसके नीचे से थोड़ा सा एरिया जो है ना क्लियर कर लें। वहाँ से सूखी पत्ते, सूखे या गेहूँ है वहाँ से क्लियर कर दें, या गेहूँ का तूड़ा या इस तरह की चीज़ें ना रखें कि भी वहाँ छोटी मोटी कोई भी किसी भी तरह की चिंगारी से, ताकि आग आगे फैल नहीं सके। सबसे पहले तो हम किसानों को ये उनके ग्रुप पर या अवेयरनेस के थ्रू ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि एक डिमांड आती है जनरली कि भाई जो खेतों में से लाइन होके जा रही है हर जगह से, उनको दिन में किसान बंद कराते हैं ताकि कोई हादसा न हो जाए, जैसे हवा चलती है या मौसम ख़राब होता है उसकी वजह से। तो उस केस में हम ये डाटा लेते हैं सब डिवीज़न से भी कि कौन कौन से फीडर हमने बंद करवाने हैं, कितने दिन के लिए और क्या टाइम के लिए एडवांस में। तो वो हमारा अभी कार्य चल रहा है। 1-2 दिन में हमारे पास ये डाटा आ जाएगा, हम हेड ऑफिस में उसको सबमिट करा देंगे। क्योंकि अचानक से अंडर ड्रॉल भी हम करते हैं तो आजकल बिजली की जो खरीद होती है उस पर भी पेनल्टी है। तो उससे बचने के लिए हम प्लान्ड वे में ये कार्य करते हैं और हमारे हेड ऑफिस में, कंट्रोल रूम में, सिस्टम ऑपरेशन में उसकी जानकारी दे देते हैं और दिन में हम लोड उस टाइम के लिए बंद कर देते हैं। तो वहीं इस दौरान बिजली बिल पर बढ़े सेस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला सरकार का होता है, रेगुलेटरी कमीशन इसे तय करती है, डिपार्टमेंट भी अपने पिटीशन डालता है, उसके बाद ही सरकार और ग्राहक दोनों का पक्ष सुना जाता है, तभी आगे आदेश कमीशन करता है। अभी ये फ्लू सरचार्ज है, जैसे ही कोयले के दाम बढ़ते हैं उसी प्रकार से फ्लू सरचार्ज भी घटते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये टेम्परेरी चार्ज है, जून तक लगाया गया है और इस बार 5 पैसे इसे बढ़ाया गया है। तो क्या टाइमिंग में भी चेंज होगा गर्मी और गेहूं के सीजन को देखते हुए? अभी तो टाइमिंग तो दिन में बंद कराने का है, खाली सेफ्टी पर्पस के लिए। बाकी तो टाइमिंग जैसे रात की सप्लाई है वो एज यूजुअल चलेगी। दिन में भी जो सुबह शाम को जो है हम उसके वाटर सप्लाई के लिए वो हम घंटे निर्धारित कर देंगे, जैसे ही हम बंद कराएंगे उसी हिसाब से। तो बिजली के बिलों के ऊपर सेंस लगा है जो अभी 1 अप्रैल से उसकी दरें लागू हो जाएंगी, वसूली शुरू कर दी जाएगी, क्या कहेंगे? ये एक्चुअल में तो गवर्नमेंट का मैटर होता है, रेगुलेटरी कमीशन इसको तय करती है। उसमें डिपार्टमेंट भी अपनी जो है ना पिटीशन डालता है और वो फिर कंज्यूमर का और गवर्नमेंट का पार्ट भी सुनते हैं। तो एज ए कमीशन वो फिर आगे ऑर्डर करती है। जो अभी आप बता रहे हो कि भी ये फ्यूल सरचार्ज है, जैसे कोयले का है, फ्यूल का है, ये चीज़ें जो हमारी बढ़ती घटती हैं उसके अनुरूप ये फ्यूल जो चार्जेज हैं ये घटाती भी है कमीशन। और जब उसको लगता है कि भी फ्यूल के चार्जेस बढ़ गए तो इसको फ्यूल सरचार्ज को ऐड भी करती है। तो पीछे भी ये चलता आया है, इस बार 5 पैसे बढ़ा दिया और वो जून तक है, टेम्परेरी मेजर है ये, उसके बाद फिर रिव्यू होगा। तो जैसे रेट कोयले के कम हो जाएंगे, फ्यूल के कम हो जाएंगे, लागत कम हो जाएगी तो उस हिसाब से ये रिवाइज हो जाएंगे। और 200 यूनिट तक इसका कोई असर नहीं है किसी भी डोमेस्टिक उपभोक्ता पर।